नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं सारा सच। आज इस वीडियो में जानेंगे आखिर चीते भारत से क्यों हो गए थे विलुप्त। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत में चीतों के विलुप्त होने के 70 साल बाद सरकार ने इस जंगली विडाल को देश में वापस बसाने का प्रयास शुरू किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में विशेष बाड़ों में छोड़ा। हालांकि इन चीतों को दोबारा बसाए जाने की खुशी के बीच एक सवाल जो सबके मन में उठता है कि आखिर चीते भारत में विलुप्त क्यों हुए। विशेषज्ञ इसके पीछे कई कारण गिनाते हैं, तो आज हम आपको उन्हीं कारणों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले है जलवायु परिवर्तन, कम प्रजनन दर, शिकार। नेशनल ज्योग्राफी की एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन, इंसानों द्वारा शिकार और प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने के परिणाम स्वरूप चीता दुनिया भर में विलुप्ति का सामना कर रहे हैं। ये सभी उनकी आबादी के आकार को कम कर रहे हैं। यह रिपोर्ट आगे बताती है कि चीतों के अपने जीन भी उनके अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं। चीतों की प्रजनन सफलता दर कम होती है और कम संतान होने पर इनकी संख्या उस रफ्तार से नहीं बढ़ सकती या पर्यावरणीय बदलाव के अनुकूल नहीं हो सकती है। अगला है पालतू बनाकर रखना और खेलों में इस्तेमाल करना। हालांकि भारत इन चीतों के विलुप्त होने के पीछे कई अन्य कारण भी थे। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस विडाल की अनूठी विशेषताओं ने उसको खात्मे में योगदान दिया। इसमें से एक यह था कि इसे वश में करना बहुत आसान था। इसे अक्सर नीचे दौड़ने और जानवरों का शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, लगभग एक शिकारी जानवर की तरह, और फिर इसका इस्तेमाल एक खेल से भी किया जाता जिसे कोर्सिंग के रूप में जाना जाता है, और इस तरह शिकार में उपयोग के लिए बड़ी संख्या में इन्हें बंधक बना लिया गया था। आईएफएस अधिकारी परवीन कसवान द्वारा शेयर की गई वर्ष 1878 की एक तस्वीर भी चीतों की विलुप्ति के कारण पर एक रोशनी डालती है। इसमें चीतों को पालतू कुत्तों की तरह जंजीर से बांध कर दिखाया गया है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में शिकार को भारतीय राजघरानों का पसंदीदा शगल बताया गया है जो सदियों से चला आ रहा है। चीता, जिसे वश में करना बहुत आसान था और बाघों की तुलना में कम खतरनाक था, का इस्तेमाल अक्सर भारतीय कुलीनों द्वारा शिकार के खेल के लिए किया जाता था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चीतों का सबसे पहला रिकॉर्ड 12वीं शताब्दी के संस्कृत पाठ मानस उल्लास में मिलता है, जिसे कल्याणी चालुक्य शासक सोमेश्वर तृतीय, जिन्होंने 1127 से 1138 ईस्वी तक शासन किया, द्वारा लिखा गया था। वनजीव विशेषज्ञ दिव्य भानु सिंह के अनुसार चीता दौड़ना या शिकार के लिए प्रशिक्षित चीतों का उपयोग मध्यकालीन काल में एक बेहद प्रचलित गतिविधि बन गई थी और मुगल साम्राज्य के दौरान बड़े पैमाने पर की जाती थी। सन 1556 से 1605 तक शासन करने वाले सम्राट अशोक को इस गतिविधि का विशेष शौक था और कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल में 9000 चीते इकट्ठा किए थे। आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की ही एक रिपोर्ट बताती है कि चीता अंग्रेजी शासनकाल में विलुप्त होने के करीब थे। हालांकि वे चीतों का पीछा करने में रुचि नहीं रखते थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि वे बाघ, भैंसों और हाथियों जैसे बड़े जानवरों का शिकार करना पसंद करते थे। ब्रिटिश राज के दौरान बस्तियों को विकसित करने और नील, चाय और कॉफी के बागान स्थापित करने के लिए जंगलों को बड़े पैमाने पर साफ किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप इन विडालों के प्राकृतिक आवास का नुकसान हुआ, जिससे उनकी विलुप्ति में योगदान दिया। नेशनल ज्योग्राफिक की रिपोर्ट बताती है कि कैसे चीता विलुप्त होने की कगार पर है। रिपोर्ट के मुताबिक जंगली चीतों के आनुवांशिक विश्लेषण के अनुसार वे 2 ऐतिहासिक बाधाओं से बच गए होंगे, जो ऐसी घटनाएं हैं जो आबादी के आकार को काफी कम कर देती है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए देखते रहें सारा सच।